ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੀਪਤੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਸਪੀਚਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਭਿਮਨਿਊ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? देखिए, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के रास्ते पे चले हैं, वो आम किसान की सेहत, उसकी स्थिति सुधारने के लिए, उसकी स्थिति बेहतर बनाने के लिए उस रास्ते पर चले हैं। और इस रास्ते की दो ही मंजिल हैं, या तो MSP कानून बनेगा या फिर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की यहीं पे शहादत होगी। तो स्थिति तो धीरे धीरे बिगड़ रही है, काफ़ी नाजुक है स्थिति। तो अगर सरकार नहीं जागेगी तो संभव स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़े उनकी तबीयत की। तो अब तो सरकार को देखना है कि सरकार उस पर कितनी गंभीरता दिखाती है। आने वाले दिन फिर किहो जिहे होणगे? गंभीर होंगे? इस तो निश्चित तौर पे आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण भी होंगे, गंभीर भी होंगे। और हम तमाम किसान भाइयों से प्रार्थना करते हैं, सारे साथी अधिक से अधिक संख्या में अपनी जिम्मेदारी मानते हुए जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हमारे और अगली पीढ़ी के भविष्य और ज़मीनों को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस लड़ाई में हम उनका साथ दें। डल्लेवाल साहब ने हुण तुहाडे नाल आखिरी गल की कीती है? डल्लेवाल साहब ने यही कहा है कि मेरी भावना ये है कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट मेरी तबीयत पे इतना ध्यान देने की बजाय इस बात पे ध्यान दे कि केंद्र सरकार को दबाव डाल के कैसे बातचीत करा के मामले का हल कराया जाए, मांगे पूरी कराई जाए। गलबात नाल हल निकल सकदा? हल तो गलबात के नाल ही निकलेगा, बातचीत से ही निकलेगा। बिना बातचीत तो कोई किसी मुद्दे का समाधान हो ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी जंगों का समाधान भी बातचीत से हुआ। ये तो अपने ही देश के लोग कुछ मांग रहे हैं, तो बातचीत पहले ही वादे करके लागू नहीं ना कीते। नहीं, वो नोटिफिकेशन होगी जब कोई कानून बनेगा तो उसके बाद फिर कोई कसर नहीं रह जाती। कानून बनने तक आंदोलन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੀਪਤੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਸਪੀਚਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਭਿਮਨਿਊ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? देखिए, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के रास्ते पे चले हैं, वो आम किसान की सेहत, उसकी स्थिति सुधारने के लिए, उसकी स्थिति बेहतर बनाने के लिए उस रास्ते पर चले हैं। और इस रास्ते की दो ही मंजिल हैं, या तो MSP कानून बनेगा या फिर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की यहीं पे शहादत होगी। तो स्थिति तो धीरे धीरे बिगड़ रही है, काफ़ी नाजुक है स्थिति। तो अगर सरकार नहीं जागेगी तो संभव स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़े उनकी तबीयत की। तो अब तो सरकार को देखना है कि सरकार उस पर कितनी गंभीरता दिखाती है। आने वाले दिन फिर किहो जिहे होणगे? गंभीर होंगे? इस तो निश्चित तौर पे आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण भी होंगे, गंभीर भी होंगे। और हम तमाम किसान भाइयों से प्रार्थना करते हैं, सारे साथी अधिक से अधिक संख्या में अपनी जिम्मेदारी मानते हुए जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हमारे और अगली पीढ़ी के भविष्य और ज़मीनों को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस लड़ाई में हम उनका साथ दें। डल्लेवाल साहब ने हुण तुहाडे नाल आखिरी गल की कीती है? डल्लेवाल साहब ने यही कहा है कि मेरी भावना ये है कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट मेरी तबीयत पे इतना ध्यान देने की बजाय इस बात पे ध्यान दे कि केंद्र सरकार को दबाव डाल के कैसे बातचीत करा के मामले का हल कराया जाए, मांगे पूरी कराई जाए। गलबात नाल हल निकल सकदा? हल तो गलबात के नाल ही निकलेगा, बातचीत से ही निकलेगा। बिना बातचीत तो कोई किसी मुद्दे का समाधान हो ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी जंगों का समाधान भी बातचीत से हुआ। ये तो अपने ही देश के लोग कुछ मांग रहे हैं, तो बातचीत पहले ही वादे करके लागू नहीं ना कीते। नहीं, वो नोटिफिकेशन होगी जब कोई कानून बनेगा तो उसके बाद फिर कोई कसर नहीं रह जाती। कानून बनने तक आंदोलन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।